हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी को कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो आज उसी सीरीज यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बातों से रूबरू करा दूं। तो सबसे पहले आपको पार्ट 3 देखने से पहले मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियो हैं उनको देख लें। क्यों? अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखे बच्चों तो पार्ट 3 समझ में आने वाला नहीं है। तो बच्चों फिर से मैं आपका अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं और पार्ट 3 को स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों पार्ट 3 हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों हम उसी सीरीज को क्या करते हैं? कंटिन्यू। तो बच्चों मैंने क्या था, थोड़ा सा मैं थोड़ी देर में पार्ट 1 और पार्ट 2 को हल्की सी 1 से 2 मिनट में समराइज कर देता हूं। तो बच्चों पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि बच्चों हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। तो उसको मैंने लगभग 17 से 18 मिनट में कंप्लीट किया था। जिन भी भैयाओं को मेरा पार्ट 1 देखना है वो 17 से 18 मिनट में खत्म करके वीडियो को आ सकते हैं। देन मैंने क्या किया था, दूसरे लेक्चर में मैंने डिफाइन बताई थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को डिफाइन कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन बताए थे। तो मैंने जो दूसरा लेक्चर था उसमें 3 क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया था। पहला किया था कि हेलो एल्केन कितने क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के व्याप पर मैंने बताया था पहला। दूसरा मैंने कहा था मोनो हेलो एल्केन को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन मैंने तीसरा बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम। देन मैं चौथा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने में क्या था, टाइम लिमिटेशन, टाइम इसमें बीच में रास्ते में आ गया बच्चों। तो आज मैं उसको सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन वो हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों जो ये एक शब्द है ना हाइब्रिडाइजेशन, ये लग बहुत सिंपल सा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में सारा खेल इसी का है। मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को समझाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। बच्चों आपने एक दो एग्जाम्पल देखा होगा। सपोज करो एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊं। जैसे आपने CH4 देखा होगा बच्चों, बिल्कुल देखा है। आपने ये भी देखा होगा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो आप कह रहे होंगे मैं इस हाइब्रिडाइजेशन तक कैसे पहुंचूं? sp2, sp3, sp3d। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन की बात है कि ऑर्बिट हाइब्रिड करके कैसे स्ट्रक्चर बना देती हैं, या किसी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो कैसे ऑर्बिटल रिकॉम्बाइन करें। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा बच्चों और आपके कॉन्सेप्ट को चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने क्या किया, इस एग्जाम्पल को क्या है खोल लिया। ये CH4 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप कह रहे हो बिल्कुल। तो गुरुजी ने क्या करा बच्चों, आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 4 वैलेंसी शो करता है, टेट्रावेलेंसी। तो आपके गुरुजी ने क्या लिखा, CH4 को खोल के लिख दिया। अब आपके गुरु एक ट्रिक बताएंगे आपको और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। बच्चों जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एक सिंगल बॉन्ड आता है उसका मतलब होता है एक सिग्मा। हमेशा जिंदगी में दिमाग में डाल लो, अगर सिंगल बॉन्ड आता है कभी भी उसका मतलब होता है एक सिग्मा। अगर बच्चों डबल बॉन्ड आता है उसका मतलब होता है बच्चों एक सिग्मा प्लस एक पाई। बच्चों अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक सिग्मा प्लस 2 पाई। बच्चों याद रखना, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अगर कभी भी किसी भी कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है तो उसका मतलब होता है एक सिग्मा गुरुजी। अगर कभी भी डबल बॉन्ड आए एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड आए बच्चों एक सिग्मा 2 पाई। याद रखना बच्चों, अब मैं एक आपको टैक्टिक्स बताने जा रहा हूं जिसको हम कॉमरेड ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं,
अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट करता है, पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब आप कह रहे हैं गुरुजी क्या कह गए, टेंशन मत लो बच्चों, एक एक बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं, आपसे यहां पर पूछूं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है, एक सिग्मा है बच्चों। इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक सिग्मा है बच्चों। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन एक सिग्मा। अब बच्चों कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। बिल्कुल गुरुजी, 4 सिग्मा हो गए। अब अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल की, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों, और फिर आऊंगा आपको एक अच्छे से स्पेसिफाइड कॉन्सेप्ट पर हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए। तो बच्चों मुझे नहीं लगता आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, अब मैंने क्या है, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं CH4 को, और यहां पर आपको पोस्टमार्टम कराऊंगा। तो मुझे बताओ, एक सिग्मा ये था, एक सिग्मा ये था, एक सिग्मा ये था, एक सिग्मा ये था। कितने सिग्मा थे बच्चों, 4 सिग्मा। अभी थोड़ा होल्ड ऑन रखो, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता के फिर आता हूं। अब मैंने क्या कहा, आप सभी ने पता है 4 ऑर्बिटल होती हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। हमारे पीरियोडिक टेबल में एक s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल बेसिक्स है बच्चों, घबराना नहीं है। d ऑर्बिटल होती हैं, f ऑर्बिटल होती हैं। बच्चों क्लास 11th की कहानी बता रहा हूं थोड़ा। s ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल कितनी होती हैं बच्चों, याद रखना 1 इन नंबर, एक नंबर होता है s ऑर्बिटल का। p ऑर्बिटल कितनी होती हैं बच्चों, 3 इन नंबर। d ऑर्बिटल कितनी होती हैं बच्चों, 5 इन नंबर। f ऑर्बिटल कितनी होती हैं बच्चों, 7 इन नंबर। याद रखना बच्चों हमेशा, s ऑर्बिटल कितनी होती हैं, 1, p कितनी होती हैं, 3, d 5, f 7। ऐसे भी याद रख सकते हो, s ऑर्बिटल 1 डब्बा, p ऑर्बिटल 3 डब्बे, d ऑर्बिटल 5 डब्बे, f ऑर्बिटल 7 डब्बे। क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों। तो आपको मैंने ऑर्बिटल समझा दिया, बिल्कुल। s में कितनी होती हैं, 1, 3 p में 3, d में 5, f में 7। अब मैं इसको बच्चों रब कर रहा हूं, आप नोट करें इसको। तो बच्चों मैं ऑर्बिटल समझा के आ गया आपको। अब मैं फिर से दोबारा से इसी पे चलता हूं। मुझे बताइए, आपके गुरुजी ने आपसे कहा था हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, ना केवल सिग्मा। मुझे बताओ, वैसे भी यहां तो पाई है ही नहीं, 4 सिग्मा। अब मुझे बताओ, अगर इनको 4 सिग्मा को मुझे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो मुझे बताओ कैसे होगा। आपको पता है, अगर मैं पहला s ऑर्बिटल है, तो s के पास कितनी ऑर्बिटल है, 1 इन नंबर, तो 1 सिग्मा को ये ले गया। आपको पता है अगली कौन सी ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। मुझे बताओ 3 सिग्माओं को ले जाएंगी, तो मुझे बताओ 3 सिग्मा इसमें आ गए। तो मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 1 s का 3 p के। मुझे बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ CH4 का। मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने थोड़ी सी चुटकी बजाई और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया बच्चों धड़ाके से। अब मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लूंगा और थोड़ा सा और समराइज करने की कोशिश करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों क्या बताया आपके गुरुजी ने। मैंने कुछ नहीं बताया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक डालो और अच्छे से लिखो। अब तक मैंने समझाया था हाइब्रिडाइजेशन, अब इसको मैं लिखाता हूं। आपके गुरुजी ने बिल्कुल सिंपली चले हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझना कैसे है बच्चों, कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वो स्पेसिफाइड करता है 1 सिग्मा को। अगर डबल बॉन्ड है बच्चों, वो स्पेसिफाइड करता है 1 सिग्मा और 1 पाई को, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो वो क्या स्पेसिफाइड करता है, 1 सिग्मा 2 पाई को। बच्चों आपके गुरुजी ने कहा अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें,
केवल सिग्मा कंट्रीब्यूट करता है। कौन कंट्रीब्यूट करता है? केवल सिग्मा। पाई कंट्रीब्यूट करता है बच्चों? नहीं करता। तो याद रखना केवल सिग्मा कंट्रीब्यूट करता है। अब मुझे बताओ, अगर ऑर्बिटल की बात करूं, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं बच्चों। कैसे? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल रखती है। पी कितनी रखती है बच्चों? 3 डब्बे। डी कितने डब्बे रखती है? 5 बच्चों। एफ कितने डब्बे रखती है बच्चों? 7 डब्बे। तो मुझे नहीं लगता आपके कोई कॉन्सेप्ट क्रिस्टल। अब मुझे बताओ, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी, उसी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। अब मैं एग्जांपल लूंगा 2-4 और आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बच्चों इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके। हालांकि थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि बेसिक्स मुझे बताने और 20 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, कंटेंट पूरा जाएगा, तगड़ा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले एग्जाम्पल और एग्जाम्पलों की बात कर लें गुरुजी। आ जाओ। अब मैंने क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करो गुरुजी। तो मुझे बताओ, अगर इसके स्ट्रक्चर को खोलूं, यही लिख सकता हूं बच्चों। डबल बॉन्ड है, कैटनेशन प्रॉपर्टी करता है 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर बच्चों? अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो गुरुजी, और इस कार्बन का, इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड। आ जाओ बच्चों, मुझे बताओ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों? एक बॉन्ड है, तो एक सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। तो बच्चों मुझे बताओ, इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या पाई रोल में आता है? नहीं। तो 3 सिग्मा है बच्चों इसके पास। मुझे बताओ, एक सिग्मा किस में चला गया? एक सिग्मा एस में गया, प्लस 2 सिग्मा 2p में गए। क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, ऐसे ही आप भी क्रिस्टल क्लियर करते जाओगे। बच्चों मैं थोड़ा सा देख लेता हूं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब आ जाओ, मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस दूसरे कार्बन की अगर बात करूं तो बच्चों आप निकाल लोगे। अब इसको समझो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका तो sp2 हो गया बच्चों। इसमें भी इधर एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, इधर सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा 1 पाई। मुझे बताओ, फिर से 3 सिग्मा आ गए बच्चों। जब 3 सिग्माओं की बात करूंगा, एक एस में चला जाएगा, 2 पी में चले जाएंगे बच्चों। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी बच्चों आपको। तो ये 2 एग्जाम्पल और हाइब्रिडाइजेशन खत्म। एक और एग्जाम्पल ले लूं प्यारो बच्चों? बिल्कुल गुरुजी, एक और एग्जाम्पल लूंगा और आपको हाइब्रिडाइजेशन को जड़ से खत्म कर दूंगा। तो तीसरा एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों, तो ये मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली। आ जाओ बच्चों, इसको मैं ये बना सकता हूं बच्चों, बिल्कुल। अब चेक करो, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन का क्या होगा। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। इसको अब बच्चों आप बताओगे। मुझे बताओ, कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा एंड 2 पाई बच्चों। मुझे बताओ, पाई को कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं। तो कितने सिग्मा रह गए? 2। एक एस में 2, एक पी में 2। तो क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे बताओ कोई दिक्कत? इसका भी आप बताओगे, एक सिग्मा और 2 पाई, इधर एक सिग्मा। तो कितने 2 किस सिग्मा हुए? 2। एक एस में गया और एक पी में गया बच्चों। तो क्या हो गया बच्चों? sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो मुझे नहीं लगता हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत होगी। अब दोबारा से चलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मुझे आपको समझाना था और वो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी समझने में। तो बच्चों आ जाओ, क्या लिखे हम? चौथी हेडिंग डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, दोबारा से क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स
ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों इसकी अगर बात करें तो यहां पर दो पार्ट में कंट्रीब्यूट हो जाती है। इस क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक sp3 पार्ट में बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पार्ट में, और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन पार्ट में बच्चों। अब आप कह रहे होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पार्ट में दो कंडीशन में कैटेगराइज कर देते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी दो कंडीशन में कैटेगराइज कर देते हैं। अभी आऊंगा एक एक को कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में डालूंगा। इधर जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जो नाम आ जाते हैं, जो कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है बच्चों एलाइलिक, और दूसरी आ जाती है बेंजाइलिक। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू आपके गुरुजी खत्म करते हैं। अगर sp2 की बात करें बच्चों तो इसमें आ जाती है विनाइलिक और एराइलिक। अब बच्चों इन कॉन्सेप्टों को, चारों चीजों को समझो। तो सबसे पहले बच्चों इसको लिखे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्किन और हेलोएरीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 के और sp2 के बिहाफ पर, जो sp3 के बिहाफ पर हाइब्रिडाइजेशन में जो हेलोएल्किन और हेलोएरीन्स के क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलिक और बेंजाइलिक, और sp2 के बिहाफ पर है विनाइलिक और एलाइलिक। इसकी ट्रिक याद रखोगे, ABVA, VA वैन वाला V। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब इन चारों कॉन्सेप्टों को, इन चारों टर्मों को समझते हैं बच्चों। एक एक एग्जांपल लूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को फिर से खत्म करूंगा। तो एलाइलिक क्या होता है बच्चों, बेंजाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, एराइलिक क्या होता है। अपने शब्दों में डिफाइन लिख के आओगे आप, या पहचानने को आएगा तो आप, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो बहुत बच्चे फंसेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला हम लिखते हैं बच्चों एलाइलिक। तो एलाइलिक होता क्या है, आपको सबसे पहले पता है ये किसका कैटेगराइज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो बच्चों याद रखना है, कभी भी अगर इस हुलिया की चीज दिखे, इस हुलिये की चीज दिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CX, आ जाइए H। अगर कभी भी आपको क्या दिखे, ये जो हेलोजन ग्रुप है, कभी भी डबल बॉन्ड अगर कंपाउंड में दिखे, सबसे पहले डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन को, कंसेक्यूटिव कार्बन पर हेलोजन होना चाहिए, और जो हेलोजन लगाए उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होना चाहिए। वही क्या है बच्चों, एलाइलिक। आप कहेंगे क्या समझा गए गुरुजी, क्या? कुछ नहीं, मैं सिंपली अगर बात करूं, आपको क्या देखना है, सबसे पहले कंपाउंड में देखना है आपको डबल बॉन्ड है कि नहीं है सबसे पहले। तो बच्चों एलाइलिक की कंडीशन में आपको देखना है डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी इन की कंडीशन होनी चाहिए, प्लस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन ग्रुप आए। या फिर बच्चों बोल सकते हैं हम आए। एक अच्छी चीज बताऊं आपको, मुझे बताओ अगर मैं यहां पर अगर हेलोजन ग्रुप लगा देता डायरेक्ट, सब अभी बताता हूं, मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड है, अगर इसके बाद कार्बन नहीं आता, यहीं पर हेलोजन लगता, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता, ये कैटेगरी फेल हो जाती। बच्चों ये जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए तो पढ़ा था, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब है एक s में 3 p में, क्या हो गया बच्चों, sp3। तो जो भी हेलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर आता है, अगर एल्कीन कंपाउंड में है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसी को हम कहते हैं बच्चों एलाइलिक। तो मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को फिर से खत्म करते हैं। कुछ टेंशन नहीं लेनी बच्चों, कभी भी
ध्यान में रखना हमेशा, ये कॉमन नेमिंग की स्पेसिफिकेशन है। जैसे सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CX। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो मुझे बताओ, सबसे पहले आपको देखना इन की कंडीशन है, बिल्कुल है। इसके बगल वाला कार्बन देखना है, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? अगर है तो वही क्या है, एलाइलिक। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? खत्म। अब आ जाते हैं बच्चों विनाइलिक की कंडीशन में। तो इसको मैं क्या है, रब कर देता हूं। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे। दूसरे नंबर पर बात करूं मैं बेंजाइलिक, तो sp3 के व्याप पर दूसरा टाइप है बेंजाइलिक। बच्चों ये भी sp3। बच्चों इसको कैसे करें? याद रखना, आप सभी को मैं बता चुका हूं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बच्चों, बिल्कुल दोनों तरीके से याद रखना। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उसके कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन पर हेलोजन आए, उस कंडीशन को कहते हैं बेंजाइलिक। मुझे बताओ बच्चों, जिस कार्बन पर हेलोजन आया है, क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? बिल्कुल बता देंगे गुरुजी। एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 4 सिग्मा बच्चों, एक s में 2, 3 p में 2, क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों। खेल खत्म। मुझे बताओ ये बेंजाइलिक की कंडीशन है, बिल्कुल। क्या लिख दूं? बेंजीन रिंग का होना पॉसिबिलिटी है, बेंजीन रिंग होना चाहिए, देन उससे कार्बन जुड़ा होना चाहिए, और कार्बन पर जो हेलोजन है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। तो बच्चों अपने दिमाग में डाल लो, ये कंडीशन हमेशा वैलिड है। किसके लिए? बेंजाइलिक के लिए। क्या इस कार्बन पर हेलोजन होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसी को कहेंगे बेंजाइलिक कंडीशन बच्चों। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई है। पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन को क्यों समझाया, अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में देख पा रहे होंगे। गुरुजी को जो समझाने का जो मकसद था वो सिंपल और साधारण था। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता तो आप सफर कर रहे होते। बच्चों एक और बार मैं देख लेता हूं, थोड़ा कैमरा तो नहीं हिला? बच्चों बिल्कुल सही चल रहा है। अब आ जाते हैं हम तीसरी कंडीशन पर बच्चों। अब दूसरे ऑन द बेसिस जो हाइब्रिडाइजेशन थे वो कौन से थे? पहला था ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, विनाइलिक। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक क्वेश्चन आ जाता है फाइंड करने के लिए। तो विनाइलिक की अगर हम कंडीशन को पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? एक फिर से एग्जांपल और कॉन्सेप्ट खत्म बच्चों इसको कैसे पहचानना है? आपको सिंपली क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX। याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है बच्चों? यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड पर जो डबल बॉन्ड है उसके कार्बन पर ही डायरेक्ट हेलोजन का अटैक होगा। कहने का मतलब है, अगर बच्चों इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनवाऊं तो मैं क्या बनाने को देखूंगा, ये जो कार्बन है ये कैसा दिखेगा आपको, sp2, वही विनाइलिक है। चेक कर लो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने सिग्मा मेरे प्यारे बच्चों, 3, एक s में 2 और 2 p में 2, क्या हो गया, sp2। तो मुझे बताओ विनाइलिक की कंडीशन क्रिस्टल क्लियर हुई। डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट हेलोजन अगर अटैक मार देता है तो जो कार्बन जुड़ा होगा हेलोजन से वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको विनाइलिक कहेंगे बच्चों। तो मुझे नहीं लगता पलक झपकते ही आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर ना किया हो मैंने। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से आपके दिमाग में मुझे नहीं लगता ना आ रहा हो, तो ये अच्छे से आपके दिमाग में घुस रहा है बच्चों। अब मैं आ जाता हूं लास्ट और आखिरी, एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, चौथे नंबर पर आ जाऊंगा एराइलिक। तो बच्चों ये क्या है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझो। ये भी बच्चों sp2 के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल बेंजीन रिंग है बच्चों, बिल्कुल। अब इस बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट हेलोजन का कॉम्बिनेशन, मुझे बताओ ये तो बात नहीं पची, क्या डायरेक्ट अटैक मारेगा
तो मुझे बताओ ये भी तो बच्चों कार्बन है, ऐसे नहीं आ रहा होगा। आपको मैं खोल के बताता हूं पूरा स्ट्रक्चर बच्चों, फिर क्या है आपको ये हलवा लगेगा। मुझे बताओ बच्चों ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं? मुझे बताओ ये आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंडीशन। अब मुझे बताओ अगर मैं इस कार्बन को देखूं कितनी डिग्री है, वो कितना कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, फिर से बच्चों 3 सिग्मा का मतलब 1 एस 2 पाई में, तो 1 एस 2 पाई का मतलब sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों फिर से, तो एराइलिक की कंडीशन। अब बच्चों मैं आपको चारों कंडीशन आपसे पूछूंगा, मैं लिख रहा हूं, आपको चारों कंडीशनों को बताना है, एलाइलिक कौन सा, बेंजाइलिक कौन सा, विनाइलिक कौन सा, एराइलिक कौन सा, फिर हम चैप्टर को जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो बच्चों मैं आपको धीमे धीमे स्पेसिफाइड करा रहा हूं। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों यहां पर मैं आपको क्या है कैटेगराइज करा रहा हूं और आप खुद बताओगे मुझे कौन सा क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन के व्याप पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों 4 टुकड़ों में मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं, ताकि आपको क्या है एक जगह ही मिल जाए। सबसे पहले बच्चों लिख सकता हूं एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक। बच्चों एलाइलिक की कंडीशन आपके गुरुजी ने क्या बताया, ये sp3 का एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन है, ये भी sp3 का है। विनाइलिक sp2 कार्बन से अटैच था हेलोजन, इसमें भी sp2 कार्बन से अटैच था हेलोजन। अब एक एक एग्जांपल आपके गुरुजी आपको बताएंगे और आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बताओ एलाइलिक में क्या था बच्चों, CH2 था, डबल बॉन्ड था, CH था, देन क्या था एक और कार्बन था बच्चों, देन उस पे क्या था हेलोजन था। तो बच्चों ये कंडीशन है, एक कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है डबल बॉन्ड से, एक कार्बन छोड़ के, ये जो कार्बन है कैसी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे आंख मीच के एलाइलिक, इसको ट्रिपल स्टार दे दो बच्चों, मुझे नहीं लगता अब भी डाउट बचा होगा। तो ये थी कंडीशन इसकी। अब अगर मैं दूसरी बेंजाइलिक की बात करूं बच्चों, बेंजीन, आपको पता है बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, बिल्कुल बच्चों ये कार्बन, इस कार्बन पर हेलोजन अटैक मारे, कहने का मतलब है HH, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये डबल बॉन्ड देखा बच्चों, बिल्कुल कार्बन दिखा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो मुझे बताओ फिर से अगर कब डबल बॉन्ड के बाद कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हो और बेंजीन रिंग हो तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक। तो ये दोनों पेटेंट आप इसको भी ब्रैकेट मार सकते हो, ये भी आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो इन दोनों को बच्चों नोट करें। विनाइलिक की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसमें क्या होगा आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे डायरेक्ट अटैक मारे हेलोजन। तो डबल बॉन्ड पर अगर डायरेक्ट हेलोजन का अटैक आता है, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों sp2। तो मुझे बताओ इसको क्या लिख दूंगा, विनाइलिक बच्चों। तो मुझे नहीं लगता ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर ना हुआ। एराइलिक क्या लिख दूंगा, बेंजीन डायरेक्ट अटैक मारना, किसका, हेलोजन का बेंजीन रिंग पर। ये जो कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बच्चों, sp2। तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया, इन सबको आप वीडियो को पॉज करके और नोट करेंगे। सबसे पहले आपके गुरुजी ने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दिखता है तो उसका मतलब होता है एक सिग्मा, डबल बॉन्ड दिखता है तो एक सिग्मा, एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो एक सिग्मा 2 पाई। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है, केवल और केवल सिग्मा। क्या पाई का कंट्रीब्यूशन है, नहीं है। अब मैंने बात की आपसे ऑर्बिटल। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ऑर्बिटल होती हैं। पहले s p d f, s में 1 ऑर्बिटल पाई जाती है, p में 3 पाई जाती है, d में 5 पाई जाती हैं, f में 7 पाई जाती हैं बच्चों। अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, अगर एलाइलिक की बात करूं तो इसकी एक कंडीशन स्पेसिफाइड है बच्चों। सबसे पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उस कार्बन के अगले कार्बन पर हेलोजन अटैक करे,
कहने का मतलब है इन की कंडीशन से एक और कार्बन आए, उस पर हेलोजन अटैक करे, और जिस पर हेलोजन अटैक कर रहा है उसकी जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं बच्चों बेंजाइलिक, तो बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन पे एक कार्बन लगाओ, उस कार्बन पर हेलोजन को अटैक कराओ, उस कंडीशन को कहेंगे बेंजाइलिक। तो बच्चों कैसे होगा, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैक कर रहा है यहां पर भी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बच्चों बात करेंगे तीसरा विनाइलिक। बच्चों जहां सबसे पहले इसका भी एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, उस पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन पे डायरेक्ट अगर हेलोजन अटैक करता है उस कंडीशन को हम कहते हैं विनाइलिक। अगर बच्चों बेंजीन रिंग के कार्बन पर किसी पर डायरेक्ट अटैक करता है हेलोजन, उसको हम कहते हैं अराइलिक। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बच्चों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। जो भी मैंने आपको वादा किया था पूरा आपको निभाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं नीचे से बिल्कुल बेसिक लेवल से बना रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराना मेरा काम है बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो मार्क्स हैं वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जो भी मैंने वादा किया था, जो 5, 10, 20 नंबर की लाइन में है वो 35, 40 अच्छे से पास कराने की मेरी गारंटी, और जो 30, 35, 40 नंबर ला रहे हैं उनको तो 65 से पार ही कराना है। तो बच्चों 33 में से 33 मार्क्स लगवाने की मेरी गारंटी है, तो मैं उसके लिए चल रहा हूं। और आपको आई होप मुझे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद बच्चों।